हम लोग पढ़ेंगे नंबर्स अप टू 100 तक। ये क्लास 1 की वीडियो है, मैथमेटिक्स ऑक्सफोर्ड एडवांस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है, उसमें व्हाट्सअप लिंक में आप जाकर फॉलो कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट है तो वहाँ पे पता चल जाएगा। क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ भी वहाँ पे भेज दिया जाएगा जिसकी भी आपको नीड्स होगी, ठीक है, साइंस में, ईवीएस में। तो देखिए नंबर्स अप टू 100 तक कहने का मतलब ये चीज़ कि आपको सिर्फ इसमें 100 तक ही पढ़ना है, ठीक है। हम लोग ऐसे बेसिकली नंबर अप टू 20 तक पढ़े थे, 50 तक पढ़े थे, अब हम लोग पढ़ने वाले 100 तक। बाकी जो वीडियोस है ना, जो इससे नीचे वाले चैप्टर 1 2 3 4 5 ये सब आपका सब प्लेलिस्ट में बनाया हुआ है, आप देख लीजिएगा वहाँ से, है ना। अब चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 100 तक में क्या क्या। तो फर्स्ट काउंटिंग इन अ टेंस, मतलब टेंस में काउंटिंग करना है हमको, ठीक है। जैसे कि टीचर स्टूडेंट से पूछती है कि पुट अ एप्पल्स इन बास्केट, मतलब कि इस एप्पल्स, ये बास्केट जो है इसमें एप्पल्स रखने के लिए बोला जा रहा है। टीचर्स बोलती है स्टूडेंट से, स्टूडेंट्स पुट देम इन अ ग्रुप, और स्टूडेंट उसको ग्रुप में पुट कर रखते हैं, ठीक है। 10 टू काउंट देम ईजिली, मतलब 10-10 का ग्रुप बनाकर सारे बास्केट में रखते हैं ताकि उसको काउंट करने में कोई टफ ना हो। अलग अलग मान के इसके पास 10 बास्केट्स हैं और 10 बास्केट में 10-10 का ग्रुप बनाकर हर एक में, इसमें 10 एप्पल्स है, इसमें 10 एप्पल्स है, तो ऐसे रखा हुआ है। तो इससे क्या होगा कि काउंट करने में ईजी होगा। अब इसी में हम ज़्यादा कर देंगे एक ही बास्केट में तो थोड़ा सा काउंट करने में मुश्किल होगी, ठीक है। तो सो ही हैज़ अ 60 एप्पल्स, रूबी हैज़ 7 बास्केट। अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे राजू के बारे में थोड़ा सा देख लो। राजू हैज़ 6 बास्केट, राजू के पास ऐसे 6 बास्केट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। टोटल काउंट करोगे तो 6 बास्केट्स हैं, ठीक है। तो हर एक बास्केट में 10-10 एप्पल्स रखे हैं। तो अब इसमें क्या होगा कि सारों को ऐड करोगे 10-10 को तो कितना काउंट होकर आएगा, टोटल 60 एप्पल्स हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रूबल के पास 7 बास्केट्स हैं और 7 बास्केट्स में 10-10 एप्पल्स को रखे हुए हैं, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 70 हो जाएगा। अब इसके पास टोटल 8 बास्केट्स है तो इसमें कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। 9 बास्केट है तो इसमें टोटल 90 एप्पल्स हो जाएंगे सारे मिला के, ठीक है। क्योंकि एक बास्केट में 10 एप्पल्स हैं, है ना, तो 2 बास्केट में 20 एप्पल्स होंगे सारे बास्केट में, तो उसी तरह से यहाँ पे 9 बास्केट्स हैं तो 90 हो गया। अब यहाँ पे टोटल 10 बास्केट्स हैं तो टोटल हमारा क्या हो जा रहा है, 100 एप्पल्स हो जा रहे हैं। आप 1/10 समझते होंगे, हम पिछले वाले वीडियो में भी बताए हैं। जैसे कि आपने 100 लिखा, ठीक है, तो ये हमारा 1s होता है, ये हमारा 10s होता है, ये हमारा 100 होता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग को बताया गया था, आपके पास 50 है तो ये हमारा 0 जो होता है 1s में जाता है और 5 जो होता है हमारा 10s में जाता है, ठीक है। तो मतलब ये 10s में ही है, 99 तक आपका 10s में ही है। 99 से ऊपर जाएंगे तो कितना डिजिट हो गया, 100, मतलब 1 2 3 डिजिट का हो गया नंबर्स आपका। तो 100 आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका 100 आपका ये 100 में चला जाता है। 1s हो गया, 10s हो गया और ये एच मतलब 100 में चला गया, ठीक है। अब ये देखो, ये जो ब्लॉक बना हुआ है, एक ब्लॉक टोटल यहाँ से यहाँ तक इसको लोगे तो ये 10 का ब्लॉक्स बना हुआ है। तो टोटल कितने ब्लॉक्स हैं इसको आप काउंट करोगे, 1 2 3 4 5, टोटल 5 है। तो आपको पता है कि एक ब्लॉक कितना का है, 10 का है, तो टोटल 5 है तो कितना हो जाएगा, 10 + 10 + 10 + 10, ये आपका टोटल 50 हो जाएगा, ठीक है। तो 50 को कैसे लिखते हैं, ये वर्ड्स में आप देख लो, यहाँ पे 51 हो गया, 52 हो गया, इसी तरीक़ा से। अब देखो 51 यहाँ पे किया गया ना, तो इधर तो हमारा टोटल अलग अलग 10-10 का ये आपका ब्लॉक बना हुआ है। एक 10 का ब्लॉक है, दूसरा 10 का, तीसरा 10 का, तो इस तरीक़ा से 5 तक है। तो 5 मतलब 50 हो गया। अब ये अलग से एक ब्लॉक रखा गया है, ठीक है। तो ये 1 हो गया हमारा, तो ये आपस में इसको ऐड करोगे तो कितना होगा हमारा, 51। तो यहाँ पे नंबर्स में लिखा हुआ है 51, ठीक है। उसी तरह से 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो सबको ऐड करते जाओगे 54 55। तो वर्ड्स में भी देख लेना कैसे लिखा जाता है उस तरीक़ा से। यहाँ 60 है, 60 हमारा कैसे लिखाता है, तो 60 के लिए यहाँ टोटल 10 ब्लॉक्स हैं, इधर 50 हो गया, तो 50 + 10 60 हो गया। अब 60 यहाँ हुआ इतना, अब 61 लिखना, तो एक ब्लॉक अलग से यहाँ पे दिया हुआ, ये बस आपको समझाने के लिए बताया गया है, ओके। इस तरीक़ा से गया है 69 तक। अब यहाँ पे हमारा ये डबल हो गया, कहने का मतलब ये हमारा 50 था और ये 10 ब्लॉक्स है, 10 ब्लॉक्स है, टोटल 7 है, दैट मीन्स कि 70 हो गया, ठीक है। अब फिर 71,
फिर 72, इस तरीक़ा से आपका यहाँ पे चल रहा है 73 7। ये सब जो नंबर्स नेम है ना, ये बाबू आप लोग स्पेलिंग के साथ याद करोगे, ठीक है। जैसे 75 है, 76 है, ये सब स्पेलिंग के साथ याद कर ले और इसको लिखोगे तो आपको होगा। अब जैसे 80 है तो यहाँ पे 3 ब्लॉक्स हो गए, यहाँ पे 50 था, ठीक है। तो 50 + 30 करेंगे तो हमारा क्या होगा, 80 होगा। ओके, मतलब ऐड करेंगे 50 में 30 को, तो इसी तरह से 85 89 और ये टोटल 100 तक आपको देखने को मिलेगा। देखो बाबू नीचे में क्या है ना कि क्वेश्चंस थे, हम इसको छोड़ दिए थे, इसको भी बता दे रहे हैं आपको। जैसे कि 60 है तो यहाँ पे ब्लॉक बना, मिसिंग नंबर को आपको लिखना है। तो 60 के बाद क्या आता है, 61 आता है इस तरीके से, फिर 62, फिर 63 64, इस तरीक़ा से आप लिखते जाना, ठीक है। नेक्स्ट पेपर में भी वही, इसमें भी देखिए, इसमें भी आपका वही चीज़ दिया गया है। 70 के बाद क्या आता है, 71 72, इस तरीक़ा से आप लिख लेंगे, टोटल 79 तक होगा, है ना। इसमें भी वही है, 80 है, 81 है, फिर क्या आता है 82 आता है, फिर 83 आता है। काउंटिंग नंबर आपको पता होना चाहिए, काउंटिंग नंबर आपको याद होना चाहिए 1 to 100 तक। फिर फाइनल हमारा 90 में पहुंच गया, ठीक है ना। तो 90 कैसे होता है, नंबर्स नेम आप देख लो, यहाँ पे ब्लॉकिंग भी बनाया हुआ है और यहाँ पे हमारा फाइनली ये देखो 10 टेंस मेक्स 100, मतलब कि 10 टेंस मिलकर कितना बनाता है, 100 बनाता है। अब 10 टेंस क्या होता है, 100 क्या होता है, थोड़ा सा आप इसको ध्यान से समझोगे। अब जैसे कि यहाँ तक 10 टेंस हो गया, मतलब कि ये हमारा एक टेंस, एक ब्लॉक हुआ यहाँ पे, है ना। देखो एक ब्लॉक हुआ, ये एक ब्लॉक, ये एक ब्लॉक, ये टोटल यहाँ पे 10 ब्लॉक्स हैं, है ना। तो एक ब्लॉक हमारा कितना का है, 10 का है, ठीक है। फिर 10 का, ऐसे 10 बार मिलकर बना, कितना ये टोटल ब्लॉक्स बन गया, टोटल ये 100 का एक ब्लॉक्स बना, सबको आपस में इसको ऐड कर दिया गया तो टोटल 100 बन गया। अब देखो 10 टेंस क्या होता है, जैसे कि टेंस हम आपको बताएं कि 2 डिजिट का नंबर, जैसे 99 ही लिखते हैं, तो ये हमारा वंस हो गया और टेंस हो गया, ठीक है। तो ये टेंस का ही नंबर्स हुआ हमारे, ये टेंस में ही आ रहा है। अगर इसमें एक डिजिट को और हम इंक्रीज़ कर देंगे तो हमारा जैसे कि 100, तो ये 100 में चला गया। तो ये कब बना, जब 10 टेंस आपस में मिले तब, ठीक है। 10 टेंस आपस में मिले तब, ठीक है। जैसे कि 1 टेंस, 2 टेंस, 3 टेंस, 3 टेंस, 4 टेंस, 5 टेंस, 6 टेंस, 7 टेंस, 8 टेंस, 9 टेंस, ये टोटल 10 है। हम 9 काउंट करने में प्रॉब्लम हुई हमको। देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10, ठीक है। टोटल 10 ब्लॉक्स हैं, तो आपस में 10 ब्लॉक्स को मिला है, तो ये हमारा जो आपको दिखाई दे रहा है ये 100 ब्लॉक्स हुए। मतलब इसमें काउंट करोगे, ये स्क्वायर जो बना हुआ है इस तरीक़ा से ग्रिड, ठीक है, इसको काउंट करोगे तो 100 होंगे टोटल। ये वाला हमारा जो अलग से है वो हमारा टेंस हुआ, ठीक है। ये जो आपको अलग से ये वाला दिखाई दे रहा है ना, ये हमारा टेंस हुआ। तो इस ये 10 टेंस आपस में मिलकर 100 बनाता है, याद रखो। अब यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसको देख लो। फाइंड आउट एंड फिल इन द ब्लैंक्स, इसको हम समझा दे रहे हैं, आप इसको भरोगे, ठीक है। नंबर्स ऑफ बिस्किट इन योर फेवरेट बिस्किट पैकेट, आपका कोई फेवरेट बिस्किट पैकेट्स होगा, तो उसमें कितने नंबर्स ऑफ बिस्किट्स होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, तो आप इस हिसाब से लिखोगे यहाँ पे। आपके पेंसिल बॉक्स में कितने बॉक्स, मतलब ज्योमेट्री बॉक्स जो होता है ना ये, तो उसमें कितने पेंसिल्स रखे हो, या फिर पेंसिल्स का बॉक्स ही अलग से आता है, उसमें कितने पेंसिल्स है, जो भी होगा आप अपने हिसाब से उसमें लिख सकते हो। सबका आंसर सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा, किसी का भी सेम हो सकता है। अब ये देखो, ये ग्रिड दिया हुआ है, इस ग्रिड को आपको फिल करना है। अब बहुत इजी है, ये काउंटिंग नंबर से 1 हुआ, यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे, 5 ऑलरेडी दिया हुआ है, 6 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 9 भी आपका दिया हुआ है, 10 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से 11 12, इस तरीक़ा से आप ऐसे चलते रहेंगे और टोटल कितना तक आपको लिखना है, यहाँ पे 100 तक लिखना है। बीच बीच में आपको नंबर्स दिए हुए हैं ताकि आपको अगर लगे, जैसे कि अगर यहाँ पे 49 आ रहा है तब आप सही जा रहे हो। अगर आपको लगे कि यहाँ 48 लिख रहे हैं तो 48 के बाद 49 आता है तो आपका ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको देख कर फिल करना। अब यहाँ पे देखो, ये भी फॉरवर्ड काउंटिंग को आपको काउंट करना, जैसे 51 है, 52 है, 53 है, ठीक है। तो ये 53 के बाद क्या आता है, 54 आता है, फिर 55 आता है, 56 आता है, 57 आता है, इतना तक आपको फिल कर देना है। अब उसी तरह से और बाकी है, ये आप लोग कर लोगे, बहुत ईजी है, आप आराम से कर लो। फॉरवर्ड काउंटिंग आता होगा, जैसे 96 है यहाँ तक, ठीक है, 94 से 96 तक, उसके बाद 97 98 हो गया आपका, 99 हो गया और फाइनली हमारा 100 हो गया। और 100 तक ही हमको पढ़ना, उससे आगे नहीं पढ़ना है ना। अब यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है, राइट द नंबर नेम फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पे नंबर्स नेम्स लिखना है, जैसे 56 है तो 56 आपको इंग्लिश में लिखना है 56, ठीक है। जैसे कि आप ऐसे लिखोगे
56 ये हम लिखें ना, तो इस तरीक़ा से 67 भी आप लिखेंगे। इस तरीक़ा से आप लिखते जाएंगे, वो आप पे डिपेंड करता है कैसे लिखते हैं। नंबर्स नेम दिया हुआ पे अगर कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो एक बार पीछे से देख कर लिख लीजिएगा और उसको फिर याद कर लीजिए। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट नंबर। अब इस फिल इन द ब्लैंक्स को आपको करेक्ट नंबर के साथ फिल करना है। अब यहाँ पे देखो नंबर्स नेम के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दे रहे हैं। नंबर्स नेम सॉरी बता दिए गए हैं, अभी यहाँ पे पोजीशन बता रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे हम लिखते हैं 12 लिखें, ठीक है, तो ये कौन सा पोजीशन पे है, ये कौन सा पोजीशन, इसका प्लेस वैल्यू क्या है। तो देखो 2 हमारा, हम लोग लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, राइट साइड से स्टार्ट करना है काउंट करना, ठीक है। राइट साइड हमारा इधर हुआ तो ये हमारा वंस में आ जाएगा, वंस ऐसे लिखाता है 1, ठीक है, और ये हमारा 1 जो है ये टेंस में आ जाएगा पोजीशन। अब आपको कोई दे दिया नंबर्स यहाँ पे लिखने के लिए कि ये हमारा 99 है, ये कौन सा 9 कौन सा पोजीशन पे है यहाँ पे, तो 9 यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वंस पोजीशन पे, या ये वाला 9 टेंस पोजीशन पे, ठीक है, ऐसे करेंगे। अब जैसे कि 87 दे दिया तो बोलेगा कि इसमें 8 कौन सा पोजीशन पे है, इसका प्लेस वैल्यू क्या है, तो प्लेस वैल्यू आप ऐसे करना, ये 7 हमारा वंस पे है, 8 हमारा टेंस पे है, तो आप बोलना कि ये टेंस प्लेस पे है। कौन सा प्लेस पे है, ये टेंस प्लेस पे है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी आपको दिया हुआ है, जैसे 52 है, ठीक है, तो 52 आप देखोगे 2 हमारा वंस पे है और ये 5 हमारा टेंस पे है, तो यहाँ पे देखो टेंस लिखा हुआ है, वंस लिखा हुआ है, ठीक है। तो कौन सा टेंस पे होगा, कौन सा वंस पे होगा, ये आपको लिखना है। जैसे 5 हमारा टेंस पे था तो यहाँ पे हम टेंस के पीछे इसको लिख दिए, और 2 हमारा वंस पे था तो यहाँ लिख दिए, ठीक है। तो बहुत इजी है। जैसे 56 है तो 56 हम क्या बताएं, 6 हमारा वंस पे हुआ, 5 हमारा टेंस पे हुआ, तो 6 हमारा यहाँ लिखा जाएगा, 5 हमारा यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। उसी तरह से बाकी सारे नंबर से बहुत ईजी है। और 95 है यहाँ पे, एक 95 तो 9 आपको यहाँ लिखना है, 5 यहाँ पे लिखना है, क्योंकि हमारा ये जो नंबर्स हैं आपको दिखाई दे रहा है, 5 हमारा वंस पे हुआ और 9 हमारा टेंस पे हुआ, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं, ये हमारा वंस हो गया, ये हमारा टेंस हो गया, ये टेंस पोजीशन पे है ना। जैसे कि 10 हम लोग लिखते हैं ना, तो 10 हुआ तो 10 यहाँ से नहीं स्टार्ट होता, 9 लिखे तो ये ऑलरेडी वंस ही है, एक ही में आ रहा है। फिर जो डबल डिजिट होता है वो हमारा टेंस में जाता है, ट्रिपल डिजिट होता है वो हमारा 100 में चला जाता है। जैसे कि 99, ये 1 2 डिजिट है, ठीक है। अब 99 के बाद क्या आता है, 100 आता है, तो यहाँ पे 3 डिजिट हुआ ना, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो 3 डिजिट आया, तो ऐसे ही तभी हम लोग इसको 100 में काउंट करने लेंगे। क्यों, क्योंकि टेंस के बाद हमारा 2 ही डिजिट होता है टेंस का, वंस टेंस। अब इसमें एक और ऐड कर देंगे तो ये हमारा एच कहलाने लगे 100 में, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं सेवरल वेज टू रिप्रेजेंट अ नंबर। अलग अलग वेज है, अलग अलग तरीका है बाबू नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, नंबर को मतलब दिखाने के लिए, ठीक है। 36 कैन बी रिप्रेजेंट इन द डिफरेंट वे। देखो 36 एक नंबर्स है हमारा, और इसको कैसे हमको यहाँ पे दिखाना है, तो देखो 36 वंस है ये हमारा, ठीक है, 36 वंस। तो ऐसे आप ब्लॉक बना कर भी 36 ब्लॉक बना दो, इस तरीका से भी आप इसको दिखा सकते हो। एक तो हमारा ये वेज हो गया, ऐसे हम सारे ब्लॉक्स बना दिए, टोटल ये ब्लॉक्स 36 है ना, काउंट करके भी आप देख सकते हो। अब यहाँ पे नेक्स्ट है, अब ये 36 है तो 36 हमारा 6 कहाँ पे आता है, 6 हमारा वंस पे आता है, अब 36 हमारा टेंस पे आता है, ठीक है। तो उस हिसाब से इसको किया गया है। 3 टेंस मतलब कि टेंस है तो एक ब्लॉक्स ले लो, ये हमारा कितना का ब्लॉक्स है, 10 का, फिर ये हमारा कितना का ब्लॉक है, टेंस का, फिर ये हमारा कितना का ब्लॉक है, 10 का। तो अब देखो 10 10 10 ये टोटल कितने हो गए हमारे, 30 हो गए। अब बच कितना रहा है, 6 वंस। तो वंस को हम लोग सिंपल सा लिख दो ऐसे, 6 टाइम्स वंस को लिख दो। ये जो अलग अलग लिखा गया ये हमारा वंस में है, ठीक है, और ये हमारा टेंस में लिया गया है। टेंस मतलब कि 10, ठीक है, टेंस मतलब कि 10 में लिया गया है, तो एक 10 का ब्लॉक बना लिया है। जैसे कि यहाँ पे देखो 3 10 6 वंस, तो 3 टेंस लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है, और 6 वंस, यहाँ 6 वंस है, ऐसे कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो कैसे लिखा गया है, 2 टेंस ले लिया और 16 वंस ले लिए, ठीक है, 2 टेंस और 16 वंस, मतलब कि 2 बार टेंस ले लिया, अब इधर वंस कितना लिया गया, 16 लिया गया, तो भी आप इसको ऐड करोगे तब भी 36 आएगा, 16 वंस लिया गया तो भी, तो कोई दिक्कत नहीं। एक टेंस लेकर 26 वंस को भी आप ले सकते हो, मतलब कि टेंस को इधर से हटाकर यहाँ पे ले लिया जा रहा है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट हमारा क्या है, कलर द ब्लॉक्स टू रिप्रेजेंट द 40 इन द 2 डिफरेंट वेज। अब यहाँ पे ये बॉक्स पे आपको कलर करना है, 40 को रिप्रेजेंट करना है अलग अलग वेज में,
ठीक है। दो डिफरेंट वेज में यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। ये आपका सिर्फ ये टेंस का दिया गया है, क्योंकि ये ब्लॉक ही 10 का है ना, ब्लॉक ही 10 का है। तो इसमें 10 का ब्लॉक है तो आपके पास 40 है, तो बहुत इजी नंबर। तो ये ऐसे 4 ब्लॉक्स को हम लोग ले लेंगे। ठीक है, आप इसको कलर करना, इसको इसको इसको, तो ये हमारा कितना हो गया, टोटल 40 हो गया। तो एक हम रिप्रेजेंट कर दिया। अब दूसरा यहाँ पे सिर्फ वंस का दिया गया है, मतलब एक ब्लॉक मतलब कि वंस हो गया, तो अलग अलग वंस है। तो ये इसमें काउंट करना कि 40 कहाँ तक हो रहा है, उतना तक काउंट करके उसको आप कलर कर दोगे, जो भी कलर आपको अच्छा लग रहा है, मतलब दोनों अलग अलग कलर से करना। ठीक है, इसमें 40 काउंट करना ऐसे करके कि जहाँ तक 40 जाएगा, और इसमें यहाँ तक आप इसको 4 ब्लॉक्स को ले लोगे और उसके बाद फिर आप इसको कलर कर देना। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि सर्कल द बिगेस्ट नंबर। तो बिगेस्ट मतलब कि सबसे बड़ा नंबर को सर्कल करना है। तो यहाँ पे जो तीनों में से सबसे बड़ा नंबर है उसको सर्कल करो। जैसे 50 है, 70 है, 60 है, तो तीनों में आपका 70 बड़ा है, तो इसको ऐसे सर्कल कर देंगे। लेकिन इसको पहचानेंगे कैसे कि कौन सा नंबर बड़ा है? तो इसके लिए देखो हम एक ट्रिक बता रहे हैं। जैसे 550 है आपका, 70 है और यहाँ पे 60 है, तो आप यहाँ वाला डिजिट को देखना है फर्स्ट में। ठीक है, तो तीनों डिजिट को, एक डिजिट है ये हमारा वंस का डिजिट है, ये हमारा टेंस प्लेस का है, तो हम लोग को इधर से देखना है। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है, तो 5, 7, 6 में कौन सा बड़ा है? तो 7 बड़ा है, तो सिंपल सा ये वाला नंबर हमारा बड़ा होगा। ठीक है, उसी तरह से ये वाला नंबर्स, एक हम आपको इधर का नंबर्स बता देते हैं। ये वाला नहीं, ये वाला देख लो। ठीक है, ये 0 वाला नहीं है। अब देखो यहाँ पे कितना है, 69 है, 65 है और 61 है। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग कैसे करेंगे? तो 60, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तीनों प्लेस पे यहाँ पे क्या है, देखो 6 6 है स्टार्टिंग में। तो अब तो कंफ्यूज हो जाओगे कि सर बोले थे आपकी स्टार्टिंग वाला नंबर में देखना है और उसके बाद तीनों में से जो बड़ा होगा वही वाला नंबर हमारा बड़ा रहेगा, दोनों नंबर के बीच में कंपेयर करना है। तो लेकिन यहाँ वाला प्लेस में तो तीनों में 6 है, तो क्या करेंगे? तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जस्ट बगल वाला नंबर में आ जाना है, दूसरे वाला नंबर में। अब यहाँ तीनों में देखना है कौन सा नंबर बड़ा है। यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 9 है, तो कौन सा बड़ा हुआ? 9 बड़ा हुआ। तो सिंपल सा है ये, इसमें आपको सर्कल कर देना, ऐसे करना है। ठीक है, इसमें भी आपको वही चीज़ करना है, स्मॉलेस्ट नंबर को आपको सर्कल करना है। जैसे 51 है, 50 है, 54 है, तो 51, 50 और 54, तो तीनों में यहाँ वाला नंबर्स यहाँ पे भी सेम हो गया। अब क्या करेंगे? अब हम लोग बगल वाला नंबर्स में देखेंगे, 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 4 है, तो सबसे छोटा कौन है? 0 है, तो आप इसमें सर्कल कर दोगे। तो इस तरीक़ा से आपको बनाना। अब देखो यहाँ पे बिफोर और आफ्टर। बिफोर मतलब पहले होता है, आफ्टर मतलब बाद में होता है। बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में। अब जैसे कि 51, तो इधर वाला बिफोर में लिखना है आपको, इधर वाला आफ्टर में लिखना है। मतलब 51 से पहले क्या आता है? 50, 51 से बाद में क्या आता है? 52। तो इस तरीक़ा से आप लिखेंगे ना। यहाँ 85 है, तो 85 से पहले 84, अब 85 के बाद 86, तो इस तरीक़ा से आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी बिटवीन्स द नंबर्स बोला गया है। बिटवीन मतलब बीच में। ठीक है, बिटवीन मतलब बीच में। जैसे 50 है और 52 है, तो 50 और 52 के बीच में कौन सा नंबर्स आता है? तो 50 के बाद क्या आता था हमारा? 51, उसके बाद 52, तो हो गया कंप्लीट। इसी तरह से यहाँ 69 है और 71 है, तो 69 के बाद 70। तो इस तरीक़ा से आप लिखेंगे। चैलेंज क्वेश्चन है, इसको हम आपको बता दे रहे हैं। यू हैव अ बुक विथ पेजेस फ्रॉम 1 to 100। आपके पास एक बुक्स है जिसमें पेज है 1 से लेके 100 तक, मतलब टोटल 100 पेजेस हैं। ठीक है, ईच पेजेस हैज़ अ नंबर रिटन ऑन इट। हर एक पेज में नंबर लिखा हुआ है, मतलब एक पेज में 1 है, 2 पेज में 2 है। तो यू हैव ओपन द पेज नंबर 53। आपने पेज नंबर 53 को खोला है। तो विच साइड ऑफ द बुक विल यू हैव टू लुक टू इफ़ यू वांट टू फ्लिप टू द पेज नंबर ऑफ 36। जैसे कि बोला जा रहा है कि आपका बुक में 1, 2, 3 ऐसे पेज नंबर्स दिए हुए रहते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना 107 पेज नंबर है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपने 53 पेज नंबर को खोल रखा है, जैसे कि हमने 107 पेज नंबर को खोले हैं। ठीक है, तो अब बोला जा रहा है कि आपको 36 नंबर में जाने के लिए आपको क्या करना होगा? पेज को फ्लिप करना होगा। तो किस साइड फ्लिप करना होगा? तो यहाँ देखो किस साइड, आप राइट साइड फ्लिप करोगे या लेफ़्ट साइड फ्लिप करोगे? तो राइट साइड आपका, आप अपने हैंड के हिसाब से देखना ना कि आपका हैंड आपका राइट साइड कौन सा है और लेफ़्ट साइड कौन। तो आप अभी बुक्स लो और बुक्स लेने के बाद आप राइट हैंड को देखो और लेफ़्ट हैंड को देखो। तो आपका मान के लो 53 इधर है और 50 इधर आपका जो भी आता है नंबर्स हमारा, इसके पहले ही 36 आता है, बाद में तो नहीं आएगा। तो इधर हम लोग देखेंगे तो ये हमारा जाओगे तो
आपका लेफ़्ट साइड हम कह सकते हैं कि लेफ़्ट साइड होगा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लें। यहाँ पे देखिए राइट द नंबर्स नेम फॉर द फ्लोइंग नंबर्स। अब यहाँ पे नंबर्स नेम्स आपको लिखना है। जैसे 50 है तो 50 का कैसे लिखते हैं, इस तरीक़ा से नंबर्स नेम इसको बोलते हैं ना। 50 हो गया, 60 है तो आप 60 लिख लोगे इस तरीक़ा से, 75 है तो 75। तो आप देख लेना नंबर्स नेम आपको लिखने आता है। अब यहाँ पे व्हाट्स कम्स बिफोर, कम्स बिफोर मतलब कि इससे पहले क्या आता है। 54 है तो 54 से पहले 53, 61 से पहले 60। तो इस तरीक़ा से आप लिखेंगे। नंबर्स जो दिया गया उससे पहले क्या आता है वो कम्स आफ्टर। आफ्टर मतलब बाद में हम आपको बताएं। जैसे 50 है तो 50 के बाद 51 आता है, 71 के बाद 72। तो ये इसमें आप फिल करोगे, ठीक है। अब देखो सर्कल द बिगर नंबर। बिगर मतलब कि बड़ा, बिगेस्ट मतलब ही बड़ा होता है। 3 नंबर्स होते हैं तब बिगेस्ट वहाँ पे रहते हैं। ये ग्रामर में आपको पढ़ना है यहाँ पे नहीं। तो ये दोनों में से कौन सा बड़ा नंबर आपको कंपैरिजन करने के लिए बताया गया है, 75 या 57। तो ये वाला नंबर बड़ा होगा। यहाँ पे स्मॉलर नंबर को आपको सर्कल करना है तो 45 स्मॉलर है। अब यहाँ हम लोग देखेंगे राइट द गिवन नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर कहने का मतलब ये चीज़ कि छोटा से बड़ा की ओर आपको जाना है ना। जो नंबर सबसे छोटा होगा उसको आपको पहले लिखना है, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बाद उसके बड़ा, ठीक है। जैसे कि हम एक नंबर दिए 5 है, 6 है, 2 है, 7 है, ठीक है। तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 2 है। तो पहले इसको लिखो। इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसा करेंगे। 2 के बाद 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, उसके बाद 7 आता है। 6 लिखेंगे, उसके बाद फिर 7, सॉरी उस यहाँ पे देखो गड़बड़ हो गया। 2 है, 2 हमारा छोटा है, उसके बाद फिर हमारा उससे बड़ा 5 है, फिर उससे बड़ा 6 है, फिर उससे बड़ा 7 है। तो उसी तरह से यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं। जैसे 54 है, 64 है, 84 है, 79। तो इन नंबर कंपैरिजन नहीं करने आता, थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप कंपैरिजन करने के लिए जो बताया है फर्स्ट वाला डिजिट को देखना, उस हिसाब से इसमें चलना। इंक्रीजिंग मतलब सबसे छोटा नंबर को आपको लिखना है। जैसे 54 आपका फर्स्ट में होगा, फिर उसके बाद आपका 64 होगा, फिर उसके बाद 79 होगा, फिर उसके बाद 84 होगा। तो ये देखो 54, 64, 79, 84 मतलब छोटा से बड़ा की ओर गया। और जस्ट अपोजिट आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, मतलब कि जो इसमें सबसे बड़ा नंबर है उसको पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। जैसे 95 आपका 95 सबसे बड़ा है, उसके बाद आपका 81 उससे छोटा है, फिर 75 उससे छोटा है, फिर 60 उससे छोटा है। तो ऐसे करेंगे ना। अब यहाँ पे ये ग्रिड में नंबर्स को कंप्लीट करें। जब 51 दिया है तो यहाँ 52, 53, 54, 55, 50, 56, देखो 57 सही जा रहे हैं। तो इस तरीक़ा से आप इसमें ग्रिड में फिल कर लेना। यहाँ पे देखो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ये आपका देखो इतना नंबर्स दिए गए हैं, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक बार लिखना है यही नंबर को, और फिर यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखना है। इंक्रीजिंग मतलब कि छोटा से बड़ा की ओर जाना है। जैसे कि यहाँ पे 31 लिखेंगे। इसका एक और इजी ट्रिक है, 31 हो गया, फिर 58 लिखेंगे, फिर 60 लिखेंगे, फिर 88 लिखेंगे, सॉरी 88, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 88 है तो इधर छोटा से बड़ा की ओर गया। अब इसमें क्या करना है, डिक्रीजिंग में बड़ा से छोटा की ओर, तो इधर से आप लिखना स्टार्ट करना। जैसे 81 लिखना पहले, 60, 88 लिखेंगे, फिर 60 लिखेंगे, फिर 58 और फिर 31। देखो इसमें इधर से गया, इसका जस्ट उल्टा इधर हो गया, ठीक है। ऐसे उसी तरह से और भी नंबर्स दिए गए हैं। इसमें आपको क्या करना, फिल इन द ब्लैंक्स विद अ नंबर स्मॉलर दैन द गिवन नंबर। ये जो नंबर्स दिया गया इससे छोटा आपको लिखना है, ठीक है। मतलब कि 49 है तो 49 से छोटा 48 होगा, वही बिफोर वाला है। या 72 है तो 72 से छोटा 71 होगा, वही बिफोर वाला। थोड़ा सा लैंग्वेज अलग कर दिया गया है। बिगर नंबर यहाँ पे लिखना है। 53 है तो 53 के बाद 54 होगा, ठीक। ऐसे फिल करना है। अब यहाँ पे बड़ा नंबर, ये तीनों में से बड़ा नंबर्स को सेलेक्ट करना है। जैसे ये है, इसमें कौन सा बड़ा नंबर से, तो हमारा 99, 98 है तो इसको सर्कल कर देंगे। वही चीज़ यहाँ पे छोटा नंबर्स को सर्कल कर, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और कोई भी अगर वीडियोस चाहिए तो कमेंट कीजिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड।